आप धर्म। एक समय कुरु देश में ओलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इससे सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गए और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्काल से पीड़ित प्रजा अन्न के अभाव में देश छोड़कर भागने लगी। वहीं उपस्थि नाम का एक ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी स्त्री का नाम आटलिकी था। वह अभी बालिका ही थी। उसे लेकर उपस्थि भी देश छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वे दोनों एक महात्माओं के ग्राम में पहुंचे। भूख के मारे वे बेचारे उपस्थि उस समय मरना आसन के दशा में प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महात्मा उबाले हुए उड़द खा रहा है। वे उनके पास गए और उससे कुछ उड़द देने को कहा। महात्मा ने कहा, मैं इस बर्तन में रखे हुए उड़द जो खा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे पास और उड़द नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ? उपस्थित ने कहा, मुझे इसमें से ही कुछ दे दो। इस पर महात्मा ने थोड़े से उड़द उपस्थित को दे दिए और सामने जल रखकर कहा, लो उड़द खाकर जल पी लो। उपस्थित बोले, नहीं, मैं जल नहीं पी सकता, क्योंकि इससे पीने से मुझे जूठन खाने का दोष लगेगा। महात्मा को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ये उड़द भी तो हमारे जूठे हैं, फिर जल में ही क्या रखा है जो इसे जूठन का दोष आ पड़ा? उपस्थित ने कहा, भाई, मैं यदि उड़द न खाता तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणों की रक्षा के लिए आप धर्म की व्यवस्था अनुसार ही मैं उड़द खा रहा हूँ, पर जल तो अन्यत्र ही मिल जाएगा। यदि उड़द की तरह ही मैं तुम्हारा जूठा जल भी पी लूँ तो तब तो वह स्वच्छाचार हो जाएगा। इसलिए भैया मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा। यो कहकर उपस्थित ने कुछ उड़द स्वयं खा लिए और शेष अपनी पत्नी को दे दिए। ब्राह्मणी को पहले से ही कुछ खाने को मिल गया था, इसलिए उन उड़द को उसने नहीं खाया, अपने पास ही रख लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित ने नित्य क्रिया के बाद अपनी स्त्री से कहा, क्या करूं? मुझे जरा सा भी अन्न कहीं से खाने को मिल जाए तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर लूं, क्योंकि यहाँ से समीप एक राजा यज्ञ कर रहा है। वह ऋतुवज के काल में मेरा वरण कर लेगा। इस पर उनकी स्त्री आटलिकी ने कहा, मेरे पास कल के बचे उड़द है, लीजिए, उन्हें खाकर आप यज्ञ में चले जाइए। भूख से व्याप्त उपस्थित ने उन्हें खा लिया और राजा के यज्ञ में चले गए। वहां जाकर वे उद्गाताओं के पास बैठ गए और उनकी भूल को देखकर बोले, पुरुषताओगण, आप जानते हैं जिन देवताओं की आप स्तुति कर रहे हैं वे कौन हैं? याद रखिए, आप यदि अधिष्ठाओं को जाने बिना स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने उन्नताओं एवं प्रतिहस्ताओं से भी कहा। यह सुनते ही सभी ऋतुवज अपने अपने कर्म छोड़कर बैठ गए। राजा ने अपने ऋतुवज की यह दशा देखकर उपस्थित से पूछा, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उपस्थित ने कहा, राजन, मैं चक्र का पुत्र उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, अहो भगवान, उपस्थित आप ही हैं। मैंने आपके बहुत से गुण सुने, इसलिए मैंने ऋतुवज के काम के लिए आपकी बहुत खोज करवाई थी, पर आप न मिले, इसलिए मुझे दूसरे ऋतुवज को वरण करना पड़ा। यह मेरा सौभाग्य है जो आप किसी भी प्रकार स्वयं पधार गए। अब ऋतुवज के संबंधी समस्त काम आप ही करने की कृपा करें। उपस्थित ने कहा, बहुत अच्छा, परंतु इस ऋतुवज को हटाना नहीं। मेरे अनुसार ये अपना अपना कार्य करेंगे और दक्षिणा भी इन्हें जो दिया जाएगा उतनी ही मुझे भी देना। न तो मैं इन लोगों को निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देखरेख में ये सब काम करते रहेंगे। तदंतर सभी ऋतुवज उपस्थित के पास जाकर तत्वों को जानकर यज्ञ कार्य में लग गए और विधि पूर्वक वह यज्ञ संपन्न हुआ। धन्यवाद दोस्तों।